बधाई दिल्ली। केजरीवाल अपने षड्यंत्रों पे उतरा पड़ा है। ये किसी भी टाइम खुद भी अरेस्ट हो सकता है। इसके मंत्री तो पहले से ही अरेस्ट हो चुके हैं और जेल में सड़ रहे हैं बहुत समय से। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, ये 3 बड़े नेता हैं जो कि ऑलरेडी जेल के अंदर हैं और इसके कई सारे चट्टे-बट्टे जो हैं, वो भी ईडी और सीबीआई की जाँच के घेरे में हैं और कई जेल के अंदर बंद हैं। इनके अलावा शराब माफिया के कई लोग भी इस कार्रवाई के अंदर फंसे पड़े हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। केजरीवाल को इसी केस के अंदर जेल अब बहुत जल्दी होने वाली है और वो इसी का इंतजार कर रहा है कि कब उसको लेने के लिए मोदी जी अपनी पुलिस भेज दें। यही कहता है ना वो कि मोदी मेरे पीछे पड़ा है, तो ठीक है, मोदी जी अपनी पुलिस भेजेंगे और इसको उठवा लेंगे। पता नहीं क्यों नहीं उठवा रहे अब तक? अब तक तो उठा लेना चाहिए था। दिल्ली का जो इसने सत्यानाश कर रखा है, दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 1000 एक्यूआई तक पहुँच गया, जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था कभी हो जाएगा, वो भी इस आदमी ने कर दिखाया। तो इसकी ज़रूरत ही क्या है दिल्ली को? दिल्ली को ऐसे चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत ही क्या है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, जो करप्ट से करप्ट लोग ढूँढ के उनको 20-20 डिपार्टमेंट पकड़ा देता है और हर डिपार्टमेंट में इनके स्कैम पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर का करना ही क्या है? अच्छा है जल्दी जाएँ मोदी जी इसको उठवा लें और बंद करें तिहाड़ में। जबकि मैं आपको बता दूँ तिहाड़ तो जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर ही आता है, वो इसकी खुद की जेल है। तो ठीक है, अपने राज्य में रहेगा जेल के अंदर, मज़े काटेगा। जल्दी से जल्दी इसको भेजना चाहिए। तो जी अब इसका एक नया कांड सामने आया है। देखिए क्या है कि इसको जेल होने वाली है जैसा कि मैंने आपको बताया। दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर और भी बहुत से स्कैम है, लेकिन दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर ये एक बार जब घुसेगा तो और भी जो स्कैम है उसकी इसकी शुरू हो जाएगी कार्रवाई और ये लंबा फँसेगा। लालू से भी बड़ा इसका तमाशा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो इसने नया कांड किया है, वो है कि एक चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके ऊपर इसने अटैक कर दिया है। अब जो ये चीफ सेक्रेटरी साहब हैं नरेश कुमार जी, ये एलजी को रिपोर्ट करते हैं और उनके सबसे बड़े जिसे कह सकते हैं, उनके वो हैं रिपोर्ट करने वाले, उनके नौकरशाह जिन्हें कहते हैं, ये वो हैं। अब इनके ऊपर अटैक इसने क्यों किया, पहले ये समझ लेते हैं। इन पे अटैक इसलिए किया है कि ये वही हैं नरेश कुमार जी, जिनके पास इनका पूरा स्कैम का चिट्ठा इनके पास है। अब जब ये याद होगा जब ये शुरू-शुरू में जब ये नौटंकी ड्रामेबाज़ी करता था, तो ये शीला दीक्षित के खिलाफ जब बकवास करता था, तो एक बहुत मोटी किताब लेके घूमता था और कहता था इसमें शीला दीक्षित के सारे स्कैम हैं, बस मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, मैं उसके बाद शीला दीक्षित को पकड़ लूँगा। ये सारी जो फाइल है ये मैं खोल करके इसके सारे स्कैम पकड़ लूँगा और ये सारे अंदर कर दूँगा कांग्रेस के नेता शीला दीक्षित को सबसे पहले। कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया इसने, बस बकवास करता था आकर के। लेकिन आज यही चीज़ इसके साथ सच में होने वाली है। नरेश कुमार जी जो हैं, ये इसके जितने भी स्कैम हुए हैं, इंक्लूडिंग लिकर स्कैम, उसके बाद एक कार का स्कैम जो इसने दिल्ली में जो गाड़ियों का स्कैम कर रखा है, जो बटन का स्कैम वो भी है। उसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम, दिल्ली के अंदर जो बिजली है उसका स्कैम। मतलब आप सोच सकते हैं जो हर चीज़ में जो इसने स्कैम किया हुआ है, उस सब की पोथी ये नरेश कुमार जी के पास है और वो उसको धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। उसको जितने भी सबूत हो सकते हैं वो इसको इकट्ठा करके जाँच एजेंसियों का पूरा सहायक उनके बने हुए हैं नरेश कुमार जी। अब नरेश कुमार जी जो हैं ये थोड़े दिनों के अंदर ये रिटायर होने वाले थे। अब इसको ये था कि इस आदमी को जल्दी से जल्दी भगाया जाए क्योंकि यही आदमी है जो इसको केजरीवाल को जल्दी से जल्दी तिहाड़ भेज सकता है। अब इसको ये पता लग गया कि ये रिटायर होने वाले हैं तो इनको तो एक्सटेंशन मिलेगी और सरकारी रूल के हिसाब से 6 महीने से ऊपर एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। तो इसने क्या कहा कि भई किसी तरीके से जुगाड़ करके इस आदमी को एक्सटेंशन ना मिले और इसको भेज दिया जाए, तो फिर जो नया आएगा उसको तो हम देख लेंगे, उसको खिला-पिला, डरा-धमका के कुछ ना कुछ करेंगे सेटिंग, इसको तो हटाओ पहले। अब ये हो नहीं पा रहा था उससे, तो उसने क्या किया नरेश कुमार को ही अपनी ही तरह प्रूव करने के लिए कि जैसे हम तो स्कैम कर ही रहे हैं, ये नरेश कुमार भी स्कैम कर रहा है। इस तरह का एक गलत इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है। उस कुर्सी पे बैठ के इससे दिल्ली का पॉल्यूशन तो कम हुआ नहीं। दिल्ली की प्रॉब्लम्स कम हुई नहीं, दिल्ली के अस्पतालों का कुछ इसने भला नहीं करा, दिल्ली के स्कूलों का इसने कुछ नहीं करा, झूठ बोला सिर्फ़, उनके नाम पे इसने और चोरी-चकारी करी स्कूलों के नाम पे। लेकिन जो असली काम था करने का वो इसने कुछ भी नहीं करा। तो इसने यही सोचा कि भैया ये जो बंदा है, नरेश कुमार, इसको फँसा ही दिया जाए, इसको फँसा दो, ताकि अगर एक्सटेंशन नहीं हो सकते तो इसको फँसा दो। इसकी छवि अपने जैसी बता दो कि हम भी स्कैमी, ये भी स्कैमी। अब हुआ ये है कि नरेश कुमार जी
इन्होंने एक सीबीआई की इंक्वायरी जो थी वो ऑर्डर की थी एक पर्टिकुलर केस के अंदर। वो केस था कि दिल्ली के अंदर एक 19 एकड़ का एक बहुत बड़ी ज़मीन थी जो कि सरकार ने ली थी द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। अब उस ज़मीन के लिए 41 करोड़ का कोई फंड था जो कि अ, डिसाइड हुआ था कि उसके मालिक को दिया जाएगा। अब उसके मालिक को जब 41 करोड़ की बात आई, तो उसने शायद इसकी कोई रिव्यू की कोई बात करी, उसको बाद में जो है डीएम ने, उस एरिया के दिल्ली के डीएम ने इनको उस 41 करोड़ से बढ़ा करके 353 करोड़ का अमाउंट कर दिया और केजरीवाल ये कह रहा है कि ये 313 करोड़ का जो है स्कैम हो गया है। ठीक है जी? पहली बात तो जो डीएम है, वो कोई जो नरेश कुमार जी हैं, उनसे कोई रिलेशनशिप में नहीं आता। तो आप सोच रहे होंगे कि जो डीएम के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, उसके लिए नरेश कुमार को क्यों फँसा रहा है? हम भी वही आपसे बता रहे हैं कि इनका कोई मेल ही नहीं है। कोई लेना-देना नहीं है नरेश कुमार जी का। इनफैक्ट नरेश कुमार जी तो वो हैं, जब उनको इस बात का पता चला कि इतना अमाउंट बढ़ा दिया गया, तो उन्होंने सीबीआई की जाँच की इसपे लगवा दी और उन्होंने कहा कि भैया इसकी जाँच की जाए कि कोई स्कैम तो नहीं हुआ है। तो ये जो डीएम है, डीएम के ऊपर तो गाज गिरनी थी और ये केजरीवाल का आदमी था। तो अपने आदमी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे, वो इसने उस इंसान पे डाल दिए जिसने उसकी छानबीन और उसकी कार्रवाई की बात की थी। तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। तो इसने इस तरह के केस में नरेश जी को फँसाने की कोशिश करी है। और ये इसकी बातें सुनिए, इसकी बातों में खुद विरोधाभास है। कह रहा है जी 313 करोड़ का फ़ायदा करवाया उन्होंने, ज़्यादा पैसे दिए उस ज़मीन के मालिक को और वो जो ज़मीन का जो मालिक है, वो उसके साथ उसकी कंपनी में कोई डायरेक्टर है और वो डायरेक्टर जो है, ये नरेश कुमार जी के बेटे के साथ किसी और कंपनी में डायरेक्टर है। तो कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं। तो ऐवी बेफ़ालतू की बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ये बिना सर-पैर की बातें कर रहा है। अब आप खुद बताइए, ये आप तो एक आम आदमी भी इस बात को बता देगा कि इसके अंदर कोई डायरेक्ट लिंक तो बनता नहीं है। अगर बनता तो कोई सबूत देते, कोई सबूत नहीं दे रहा है ये आदमी क्योंकि खुद अरेस्ट होने वाला है, डेस्परेट हुआ होता, कुछ भी बकवास कर रहा है। अब इसने एक और बकवास ये करी कि 313 करोड़ का तो कहता है ये बेनिफिट पहुँचाया कि उसके बेटे को। कैसे पहुँचाया ये नहीं बता रहा। फिर कहता है कि स्कैम जो है वो 897 करोड़ का है। अब ये कैसे पहुँच गए, ये 500 करोड़ कैसे बढ़ गया, 500 साढ़े 500 करोड़, इसका भी कोई जवाब नहीं है। लग ऐसे रहा है कि ये जानबूझ के फिगर को बड़ा करने के लिए कि देखो 800 करोड़, 900 करोड़, ये 500 करोड़ का पैसा, ये इस तरह की, क्योंकि इसके साथ ऐसे बड़े-बड़े स्कैमों में नाम आए हुए हैं, तो ये कोई बड़ा अमाउंट, कोई बड़ी फिगर फेंकना चाहता था, तो इसने रैंडम फिगर फेंकनी शुरू कर दी। कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी बकवास। तो केजरीवाल जो है इस चीज़ पे उतारू हो चुका है कि जिस आदमी को वो रोक नहीं पा रहा कि वो इसकी गर्दन तक पहुँचे, तो उस आदमी को बदनाम कर दिया जाए, उसको दुनिया को दिखा दिया जाए कि ये तो हमारी तरह ही नीच है। इस तरह की गंदी राजनीति पे केजरीवाल उठा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे जो दिल्ली के लोग हैं वो इतना पॉल्यूशन क्यों सूंघ रहे हैं, उनके बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं और क्यों दिल्ली की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती? वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अपनी गले को बचाने के लिए दूसरे लोगों के कपड़ों को गंदा बता रहा है। वो ये बता रहा है कि तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट जितनी गंदी है और अगर नहीं है तो लो पकड़ो कीचड़, मैं फेंक देता हूँ कीचड़ और गंदा कर देता हूँ। इसमें ये सारा टाइम बिज़ी रहता है। इसके दिमाग में सारा टाइम स्कैम चलते हैं या अपनी जान छुड़ाना इन स्कैम से यही चलता है। तो दिल्ली का काम तो इसने कुछ किया ही नहीं। इसलिए दिल्ली वाले अपना-अपना खुद सोचें और अगले इलेक्शन के अंदर सोच समझ के वोट करें कि वो किसको वोट दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।